गई। अब देख के एकदम उनकी बुद्धि भ्रष्ट। बिटिया तेरी बाबा, ए बाबा, बुढ़ावा का बना लो बाबा। बाबा कोई बाबा इकट्ठा देख रहे हैं। अब बड़े बिटिया ने कही ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बाबा इकट्ठा देख रहे हैं, ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, लेकिन बड़ी प्यारी। अब बिटिया ये सब सुनने उसका दिमाग खराब हो गया। उस अंदर से उसकी अम्मा आई, बोली काहे करी? बोली जब बाबा गाने भिक्षा मांग ले रहे। अम्मा ने बोली बाबा, बाबा नहीं जागे, इकट्ठा के देख रहे। अम्मा गई कसी के हला दी बाबा। बाबा हाँ कहा जाए खुद भिक्षा लो, घरे जाओ, काम देख रहे हो, शर्म ना रही बुढ़ापे। बाबा बोले घोर नाथ। भैया घबरा, क्या हुआ? बोले ऐसे नहीं बताएंगे, फिर कैसे बताओगे? पहले गांव के सरपंच को बुला के लाओ और पूरे गांव वालों को इकट्ठा करो। अब सरपंच जी आए, गांव वाले इकट्ठा हुए तो सरपंच जी से बोले, सरपंच जी एक बात बताइए। हाँ पूछिए। अगर एक तालाब हो और तालाब में खूब ढेर सारी मछलियां रहती हो और उस तालाब में एक मछली मर जाए, जिसकी वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाए, तो बताइए एक मछली को बाहर फेंकेंगे या सारी मछलियों को बाहर भेज देंगे? क्या करेंगे? तो सरपंच जी बोले बेशक बात है, मरी मछली को बाहर कर देंगे। बोले तुम्हें बताएं, तुम्हारे गांव पे अकाल पड़ने वाला है, भीषण अकाल पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। सरपंच जी बोले बाबा क्या बता रहे हो? हाँ हम काशी से पढ़े हैं, हमारी विद्या पर शक मत करना। सरपंच जी बोले कोई उपाय है? बोले हाँ, ये जो बिटेवा खड़ी है, फसाद की जड़ जह बिटेवा है, इस लड़के की वजह से तुम्हारे गांव में अकाल पड़ेगा। सरपंच जी एक दूसरे से मुंह देखने लगे, बातें होने लगी। तो बाबा कोई उपाय? बोले हाँ, इस लड़की को एक काम करो, इसी की इतना एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, संदूक, और इस लड़की को उसमें बंद कर दो और उसमें ताला लगा के इसका नदी में बहा दो। मैया कहने लगी बाबा जी क्या बता रहे, मैं अपनी बेटिया को नहीं भेजूंगी। अब सरपंच जी से कहने लगे अब तुम जानो, एक की वजह से पूरा गांव मरेगा, हम नहीं जानते। अब सबको बात माननी पड़ी, तो लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसने बिटिया को बिठा दिया, लिटा दिया। बिटिया चिल्लाते रही अरे ना करो, लेकिन कोई ना माना, ताला लगाए कि गंगा जी में बहा दिया। बाबा हुआ से चले दौड़त दौड़त सूटी पे आए और चेला से कह रहे चेला आज कोई कुइया अपनाए नहाए, आज नदी नहाए चले, आज नदी नहाए मन है। चेलो सोचेंगे बाबा कुइया बजाए तो 2 लोटिया पानी डाल के नहा ले, और आज कह रहे हैं कि नदी में नहाए। चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज है, आज्ञा माननी पड़ेगी। अब लेके पहुंचे, अब सब तो नहा रहे हैं बढ़िया, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई पानी में खेलने, लेकिन बाबा को ना छोड़ा गया। बाबा एक घड़ी झाँक रहे, बकसा नहीं आओ, वो एक घड़ी झाँक रहे, बकसा नहीं आओ। बाबा पता पगला है जिसे कहते हैं, कुछ ना दिख रहा है बिटिया के आगे। तब तक क्या हुआ, रास्ते में एक राजकुमार जा रहा था अपने घोड़े को लेके, उसने देखा वो अपने घोड़े को पानी उसी नदी में पिला रहा था। अब देखा महाराज कि एक बक्सा आ रहा है, लकड़ी का संदूक। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा मंत्री इस बक्से को बाहर निकालो। देखे बक्से को बाहर निकाला तो देखो उसमें बड़ी सुंदर नौजवान बिटिया। बाहर निकाला, बोले तुम इस समय क्या कर रही हो? बोले अरे बताएं, एक बुढ़वा बाबा आओ तुम्हारे गाँव, बता गया ये पड़ेगा फलाना पड़ेगा, और उसके चक्कर में सबने नदी में बहा दिया। बोले सुनो तुम हमको बड़ी सुंदर लग रही हो, चलो मेरे साथ, तुम मेरी रानी बनना, चल के तुमसे विवाह करेंगे। और लड़की को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक पेड़ पे इतना मोटा सा लाल मुंह का एकदम बंदर बैठा रहे खिसियान का, उसको पीछे से पकड़ लाए और उसी बक्सा बंद करके नदी में बहा दिया, बिल्कुल लेके चले।
अब बाबा के इंतजार में कब आए। अब महाराज बाबा ने देखा कि भैया अब बक्सा आ गया है, जिसका मुझे इंतजार। अब बड़े प्रसन्न चलो से बड़े चलो भैया, हाँ वो बक्सा बाजारो निकाला। चेला बोले बाबा तुम बाबा हो, तुमका बक्सा का मतलब उसमें कुछ हुआ? बोले जितना खाओ उतना करो। निकाल लाए बक्सा, बोले इसको उठाओ मेरे कुटिया में ले चलो। कुटिया में ले गए, अंदर रखवा दिया। अब बोले सुनो कुटिया बंद कर लो, सब जन बाहर निकलो कुटिया, और कुटिया में ताला बाहर से लगा दो, और बाहर बैठ के खूब कस के भगवान का नाम जपो, खूब कस के, और अंदर से चाहे जत्ता कोई चिल्लाए बचाओ बचाओ गेट खोल, लेकिन कोई जन सुनो ना, तुम भजन करते रहे हो। बोले ठीक है श्री गुरु जी की आज्ञा। अब महाराज वो सब भजन कर रहे हैं, कोई चिमटा ढोलक, अब भाई जब तोड़ तो होता है। अब बाबा ने बक्सर ताला खोला, बंदर बैठा बाबा का देख रहा बाबा। अब बाबा की ऐसी बुद्धि फिरी कि बाबा को बंदर वो बिटिया नजर आ रही। बाबा बिटौना गाल पकड़े, हाय कितने बढ़िया गाल है। अब बंदर बहुत जल्दी खिसिया जाता, बाबा हट गए। फिर बाबा बंदरों को ठोड़ी पकड़ ली, हाय हाय परम सुंदरी। अब महाराज बंदर और खिसियाएगा, और बंदर कहीं कान पकड़ गए। बंदर थोड़ी देर को इंतजार करता रहा है कि कुछ ना करे, छेड़छाड़ ना करे। बंदर जब तक छेड़छाड़ ना करो पास से निकल जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। और बाबा कहूँ गाल कोरा रहे, कोई थोड़ी पकड़ रहे। अब बंदर खिसियाएगा, बंदर गाओ बाबा के गाल पे मारो झर। बाबा का हाय कितने कोमल हाथ है, अरे तुम हमका छू नहीं हो। बाबा इतने पागल, उनका समझे ना नहीं बंदर है। और बाबा फिर भी के थोड़ी पकड़ के सुंदर। अब वो और किसी आए हो छेड़ कर बाबा के हाथ में मारो, बंदर ने झर। तो बाबा हाय हाय ऐसे छूती रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा फिर वो क्या कहीं बाल पटो जगला वो को धरा रहे। अब किसी आएगा पीछे मारो झट, पीछे मारे आगे बाबा को बड़ो सकून ऐसे मारे झर। अब जटा नोच बाबा छुई, खून कहाँ से आएगा? अब जब गर्द भाई कस के अब खून निकलो तब आंखें खुली, हाय बंदर। बंदर फिसान मुंह फुलाए बैठो बताई एकदम। बाबा ने मारे झट से दौड़े, बाबा हाय हाय चलो छोड़ो। अब कुटिया खड़ा रहे, चेला तुम्हारे खलो हाय बचा लो, आज हम मार डाले। एक चेला बोले रुको, लग रहा है कोई अंदर से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ। एक बोले गुरु ने क्या कहा था, अंदर से कोई जाए जत्ता काहे बचाओ, खोलो और खोलो ना, भजन कीर्तन करो। मैं और कस के करे लगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग कस के भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब बाबा सोचे आज हम नहीं बचेंगे। अब बाबा की छोटैया नोच डाले, कुर्ता फाड़ कर पूरा रंगे लाल थे। अब जब बाबा सोचे अब गेट गायब होंगे, बाबा कस के पूरी दम लगा के कुटिया गेट पे लात खींच के मारी। वो किवाड़ खुल गया और बाबा इतनी तेज भागे और बंदर पीछे पीछे, बाबा आगे आगे, हाय चेला बचा लो हाय। अब चेला दौड़े, चेलो के बंदर खिसियान बड़ो सबसे भारी होता। अब चिमटा मिटा छीन के बंदर भाग गया।
एक चेला मुस्कुरा देना बढ़िया है, इनके ज्यादा सवाल थे बताओ। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहो, और ज्यादा खाने के चक्कर में पड़ोगे तो यही हाल होगा। अब बात कहाँ चल रही थी कि नारद जी हस्तरेखा देखने आए थे, वहीं पर आ जाइए। अब नारद जी को हाथ देखने के लिए दिया गया तो बोले देखो सब कुछ है, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतंत